जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किस कोने में पड़ा था, कुछ भी नहीं था ज्ञान मुझे। अपने चरणों से लिपटाकर गुरु जी आपने दी पहचान मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरी बेटी का एक स्कूल में कंपटीशन था, तो वो बहुत एक्साइटेड थी कंपटीशन को लेके। तो मेरे को बस ये था कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको कंपटीशन, उसकी रक्षा करना, विन करवा देना। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा ही करना, जो उसके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। तो संगत जी, आप यकीन माने, जब बेटी घर पे आई तो उसने बताया कि कंपटीशन उसने विन कर लिया है। और यही नहीं, मतलब गुरुजी ने सिर्फ कंपटीशन विन नहीं करवाया, इवन इनफैक्ट जो उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने बेटी के लिए अलग से एप्रिसिएशन किया पूरे स्कूल के आगे, उसके मतलब जो भी उसकी परफॉर्मेंस को लेके, और मतलब उसकी बहुत तारीफ़ की, और सारे टीचर से उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बिल्कुल सच है कि हम गुरुजी से अगर इतना सा मांगते हैं, गुरुजी वो कहते हैं ना, बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। तो ये बिल्कुल सच है। तो संगत जी, बस मैं अपना छोटा सा ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतना सा नहीं, इतना सारा देते हैं, इतना सारा, जो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लिए हमारा शुक्राना करना बहुत कम है। फिर भी आपका बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग की बाद अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अपनी हमेशा कृपा बना के रखिए गुरु जी, सबके ऊपर जो इस सत्संग को शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपनी कृपा बना के रखिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो बहुत सारे सत्संग मैंने पहले भी शेयर करे हैं, बट गुरु जी का आदेश आया है मुझे कि मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करना है। तो आज ये मेरा सेकंड डे है शुक्राना करने का। और तो संगत जी, अपने शुक्राने सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे कल भी ड्रीम दर्शन दिए थे और आज भी ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी मुझे। और आज के ड्रीम दर्शन में तो मुझे गुरु जी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार पे जितना भी ब्लैक मैजिक था वो गुरु जी ख़त्म कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे घर को ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा हम पर अपनी मेहर बनाए रखिए, अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे गुरुपा। और संगत जी, हम जब भी कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आज तो आपने दर्शन नहीं दी, तो तभी गुरुजी हमें बटरफ्लाई स्वरूप में, एंड संगत जी हमें वाइट कलर की बटरफ्लाई के स्वरूप में, तो मतलब डेली ही दर्शन देता है मेरे गुरुपा। हम जब भी देखते हैं हम कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो मन एकदम बहुत खुश हो जाता है कि फील होता है कि हाँ गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और जब भी हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ या फिर मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते रहते हैं, कुड़िए तो चिंता क्यों कर रही है, मैं हाँ तेरे साथ, मैं तो यहाँ, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। मतलब गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं संगत जी, हमेशा अपनी संगत के साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुपा, आपने मुझे 7 दिन की जो शुक्राना सत्संग की जो सेवा बख्शी है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे सेवा के लायक समझा। और गुरुजी,
हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और हम सभी संगतों पर अपनी बहुत सारी असीम कृपा बनाए रखे। मेरे गुरुपा अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और सर्वदा भला कीजिए। मेरे गुरुपा हम सभी संगतों को अपने शरण में रखे, अपने चरणों में लगा के रखे, हमारे सिर पर अपना हाथ रखे और हमेशा हम पर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए मेरे गुरुपा। और मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अगले सत्संग तक अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो आप भी मेरे साथ कहिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पुराना सत्संग है। मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत। संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है कि एक दिन दुकान में शाम को 9 बजे करीब एक पीले कलर की तितली आई और दुकान में आकर घूमने लगी। तो संगत जी, मैंने जो है जल्दी से फ़ैन बंद कर दिया क्योंकि फ़ैन चल रहा था कि कहीं वो उसमें टकरा ना जाए। तो वो तितली पूरे में घूमी, दुकान में पूरे में घूमी और घूमने के बाद वो फिर एक जगह शटर के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच एक वाइपर की पन्नी के ऊपर बैठ गई, एकदम सेंटर पॉइंट पर। ऊपर टंगे थे, वाइपर टंगे थे, सेंटर पॉइंट पर बैठ गई एकदम। तो संगत जी, फिर मैंने पंखा नहीं चलाया, मैं भी सिर्फ कूलर चल रहा था, छोटा कूलर। मैं गर्मी में, मैं कोई नहीं गर्मी लग रही है लेकिन मैं पंखा नहीं चलाऊँगा क्योंकि वो तितली बैठी है, कहीं उड़ के वो पंखे में लग जाए इसलिए। संगत जी, उसके बाद वो बैठी रही, वो ना उड़ी और ना गई। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि ऐसे ही उसको देखते देखते मैंने पंखा चलाया नहीं और 10 बज गई, मेरा दुकान बढ़ाने का समय हो गया। और फिर मैंने देखा वो तो बैठी है, जा ही नहीं रही है। तो फिर मैंने दुकान बढ़ा दी और उसको बैठे रहने दिया। फिर संगत जी, सुबह मैं 9:30 बजे आया दुकान पर तो देखा मैंने कि वो वहीं बैठी हुई थी। रात भर से पूरे 12 घंटे से भी ऊपर हो चुका था उसको। 9 बजे आई थी और 9:30 बजे मैंने दुकान खोली। फिर लगभग संगत जी वो मैंने 10-15 मिनट देखी तो वहीं पर थी, लेकिन फिर पता नहीं कब, लगभग मुझे लग रहा है कि वो 10 बजे के आसपास चली गई। कब गई मैंने नहीं देखा, फिर वो चली गई। तो संगत जी, मान लो कि गुरुजी ने मतलब दुकान को ब्लेस करने के लिए आए थे और रात भर बैठ के गुरुजी ने क्या दुकान में ब्लेसिंग की है, अब गुरुजी जाने, गुरुजी की महिमा। लेकिन देखो, ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि रात भर बैठे रहे, रात भर अंदर। तो फिर उसके बाद संगत जी, दिन में मेरे को मैसेज आया। मैं ऐसे दिन में सोचने लगा, मैंने बेटे को बताया कि तितली आई थी आज और ऐसे ऐसे बैठी थी। मैं घर पर भी बताया था। तो दिन में ही फिर संगत जी मैसेज आया कि पुत्र तितली विच मैं ही होंदा, मतलब तितली के रूप में नहीं आया था। तो संगत जी, मैंने बेटे को मैसेज पढ़ाया। मैं कहा देखो बेटा, गुरुजी का मैसेज है कि तितली रूप में नहीं होंदा और तितली रूप में नहीं होता हूँ। इस तरीके से गुरुजी ने हमें मैसेज दिया। संगत जी, फिर उसी दिन शाम को एक ब्लैक तितली और आई और वो दूसरी दुकान में बराबर में जाकर घूमी, पहले 4 रुपये वाली में पूरी। फिर संगत जी वो इधर आई और इधर भजन चल रहा था गुरुजी का। मंदिर के सामने ही स्पीकर रखा था, मोबाइल रखा था और उनके ही बराबर में एकदम जस्ट किताबें रखी थी। तो वो तितली ब्लैक वाली आकर संगत जी उस पर बैठ गई, बिल्कुल स्पीकर के बराबर में। भजन चल रहा था जिस स्पीकर में, उसके बराबर में किताबें रखी थी, उन पर आकर बैठ गई और वो भजन सुनने लगी। और संगत जी, ये लगा लो कि उसने भजन पूरे सुने और वो पूरे भजन सुनने के बाद जब हमारा दुकान बढ़ाने का टाइम हुआ तो वो भजन सुनने के बाद जब मैंने स्पीकर बंद कर दिया तो वो चली गई, भजन सुन के पूरे चली गई।
और फिर उसी से पहले संगत जी ऐसे ही ब्लैक तितली एक और आई, और वो बराबर में दूसरी दुकान में जाकर बराबर में चारपाई पर बैठ गई, और उसको हमने जब दुकान बढ़ाई तो वो अंदर ही थी, नहीं गई थी। लेकिन संगत जी फिर सुबह जब आकर देखा तो लेकिन वो नहीं थी, पता नहीं कब गई, वो जा चुकी थी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी के तितली रूप में भी ब्लेस करने के लिए हमारे दुकान को देखो आए, और पूरी मतलब रात इस दुकान में भी और बराबर में दुकान है उसमें भी पूरी रात रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें भी, क्योंकि इसमें से 10 बजे गए थे तो उसमें से 10 बजे गए होंगे, क्योंकि हम लेट हो गए थे आने में, थोड़ा 10:30 बजे आए थे अगले दिन, तो वो लग रहा है 10 बजे ही चली गई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अपना आईडी से। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरु जी हैं और चमत्कार दिखाते हैं, और ऐसे हमें इस तरीके से ब्लेस करते हैं। संगत जी यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगा गुरु मंत्र के साथ। और संगत जी सॉरी, मैंने गुरु मंत्र के साथ सत्संग शुरू नहीं किया था, लेकिन गुरु मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर श्वास शुक्राना मेरे प्रभु। मेरा शरीर का हर एक कतरा आपका शुक्राना करता है। मेरा पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। आपने इतना कुछ मुझे दिया है उसका शुक्राना, जो मुझे नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने मेरा हाथ थामा उसका शुक्राना। आपने मुझे अपने दर पे बुलाया उसका शुक्राना। मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना। मेरी लाइफ बनाने के लिए शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना। मुझे इतना संभालने के लिए शुक्राना। इतना हिम्मत और हौसला देने के लिए शुक्राना। हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपने इन छोटे शब्दों से आपका शुक्राना कैसे करूं मुझे समझ नहीं आता गुरुजी। और आप हमेशा मुझे संभालते हो, हमेशा। जैसे ही मैं उदास होती हूँ तभी आप अपनी बेटी को हंसाने का वो कर देते हो, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपसे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो कि जून का है, पूर्णमासी का, जून की पूर्णमासी का है। तो संगत जी, मुझे ना पूर्णमासी से 1-2 दिन पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि मैं तेरे घर आऊँगा और मुझे पहचान लेना, मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा। तो संगत जी, मैं यही वेट कर रही थी कि कब आएंगे गुरुजी, और मैं कैसे पहचानूंगी। और मीनवाइल जब ये पूर्णमासी आने से पहले, बहुत पहले से ही मैं गुरुजी के ना बहुत सारे वीडियोस और पुराने जो पिक्चर्स गुरुजी के आते हैं फेसबुक पे, वो देखती थी। और उसमें देखती थी कि जो संगत है वो गुरुजी के पैर दबा रही हैं, वो गुरुजी के हाथ दबा रही हैं। तो मैं ये सोचती थी कि कितने लकी थे वो लोग, हैं वो लोग जिन्होंने गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में, जो गुरुजी से मिले थे और जिन्हें ये सेवा का मौका गुरुजी ने दिया। तो कितने लकी थे वो लोग, हैं वो लोग। तो मैं सोचती थी क्या, मतलब काश मुझे भी ये सेवा मिलती गुरुजी की, मैं भी ऐसे होती, मैं भी ऐसे लकी होती। तो संगत जी, वो सेवा मुझे गुरुजी ने कैसे बख्शी वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ ना एक दादी आती है, ब्राह्मणी दादी, जो कि अमावस्या में और पूर्णमासी में, एकादशी में, इन टाइम पे आती हैं। मतलब जैसे अमावस्या पे तो स्पेशली हमारे पितरों के लिए थाली हम निकालते हैं, मतलब भोजन निकालते हैं, तो वो लेकर जाती हैं। तो वो पूर्णमासी पे भी आती हैं, कभी जैसे एकादशी वगैरह पे भी आती हैं, या कभी कोई और बड़ा फेस्टिवल होता है उस पर भी आती हैं, तो आती रहती हैं वो। तो इस जून की पूर्णमासी में भी आई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वो आई सुबह, वैसे वो 12-1 बजे तक आती हैं, बट उस दिन वो सुबह 9:30 बजे ही आ गई। वो आई, मैंने
दरवाज़ा खोला, उन्हें बैठाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ लेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला बस बेटा कुछ नहीं। फिर मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें मतलब कुछ देने के लिए दिया, तो मैंने उन्हें वो दे दिया। उसके बाद मैंने उनसे उनकी तबीयत पूछी, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, खड़े भी नहीं हो पाती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर अभी भी आपके पैरों में दर्द है तो मैं दबा दूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पैरों में अभी भी दर्द है, जैसे पिछली बार भी तुमने दबाए थे तो मुझे बहुत आराम आया था। बट संगत जी, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पिछली बार तो मैंने दबाए नहीं थे, बट उन्होंने फिर बोला कि हाँ मुझे अभी दबा दो। तो मैंने उनके पैर दबाए, और जब मैं उनके पैर दबा रही थी तो मुझे मन में यही बात आई कि ये कहीं गुरुजी तो मतलब गुरुजी ने तो ये सेवा नहीं दी मुझे। तो फिर मैंने उनके पैर दबाए और वो चली गई। और उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर ये आप ही हो तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर देना, और अगर आपने मुझे ये सेवा बख्शी है तो आपकी बेटी बहुत खुश हो जाएगी, प्लीज़ मुझे इसका आंसर देना। तो संगत जी, शाम को 4 या 5 बजे मैंने फ़ेसबुक खोला और मुझे उसका आंसर गुरुजी ने दिया कि आज जिसकी तूने मदद की थी वो मैं ही था। संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी, मैंने सिर्फ ये सोचा था मन में और आपने ये पूरा करवा दिया। और मुझे इतनी प्यारी सेवा दी, इतनी प्यारी सेवा, जिसका मतलब मैं अपने शब्दों में बखान भी नहीं कर सकती, मैं बता भी नहीं सकती गुरुजी आपने मुझे क्या दिया। मुझे इतना, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं 7वें आसमान में हूँ। और इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी। और उसके लिए मैं गुरुजी से जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना कम है। फिर संगत जी, नेक्स्ट पूर्णमासी जो हमारी जुलाई की पूर्णमासी आई, उसमें फिर वो दादी जी आई तो मैंने उन्हें बैठाया, और फिर मेरी मदर इन लॉ ने दिया कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि ये दे दो, और मैंने वो उन्हें दिया। और उन्होंने मुझे देखा और बोला कि बेटा तुमने ये चंदन का तिलक लगाया है? क्योंकि मैं गुरुजी को मैंने सुबह चंदन का तिलक लगा के अपने भी लगाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने ये चंदन का तिलक लगाया है? मैंने कहा हाँ। तो बोली क्या तुम मुझे लगाओगी? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं फटाफट चंदन का तिलक लाई और मैंने उन्हें लगाया। तो ये सेवा बख्शने के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतनी प्यारी सेवा आपने मुझे दी, आपने मुझसे इतनी प्यारी सेवा करवाई गुरुजी, इसका इतना शुक्राना है। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी वो कम है। मतलब इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, इतना सब कुछ देने के लिए शुक्राना, मुझे इतना फूलों की तरह रखने के लिए शुक्राना, मेरे चेहरे पे हर टाइम स्माइल लाने के लिए शुक्राना। जैसे ही मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं या ओम दर्शन होते हैं रोटी में या किसी भी चीज़ में, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना प्रभु। आपने जो कुछ मुझे दिया है, मतलब मैं उसका बखान नहीं कर सकती। तो गुरुजी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हम सब पे मेहर बस बनाए रखिए, सारी संगत पे अपनी मेहर कीजिए गुरुजी। हर आज इस दुनिया में हर किसी को मेहर की ज़रूरत है गुरुजी, प्लीज़ सब पे अपनी मेहर बरसाएं गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पे भी अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, उनको भी, और सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना, लव यू मेरे गुरुपा। मतलब इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और मुझे भी आप पे इतना प्यार आता है, बस ऐसा लगता है कि आपके स्वरूप को निहारती रहूं,
आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो 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 मच। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।